सोचिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से आपका कैश फ्लो खत्म ना हो, आपको किसी को पेमेंट करना है, किसी वेंडर को पेमेंट करना है, किसी पार्टी को पेमेंट करना है, लेकिन अचानक से आपके पास कैश ना हो। उस समय आपको कैश फ्लो की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कैश क्रेडिट क्या होता है, इसे कैसे अवेल किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं सुशील कुमार, आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो चलिए वीडियो शुरू। कैश क्रेडिट समझने से पहले दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। हिंदी में वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं कार्यशील पूंजी। अब इसके नाम से ही आपको एकदम क्लियर होता है कि बिजनेस में जो भी आपका फ्लो चलता है, जो भी मनी का फ्लो होता है, वो व्यापारी इसी पूंजी के थ्रू ही करते हैं। मतलब इस पैसे के थ्रू ही जो व्यापार होता है, जो भी व्यापार चलता है, जो भी बिजनेस चलते हैं, इस जो वर्किंग कैपिटल होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसको एक तरह से आपके करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के बीच का एक कड़ी भी कहा जा सकता है। इसको एकदम सिंपल भाषा में समझने के लिए आप समझिए कि जैसे कि जैसे आपके शरीर में एक ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। बिना ब्लड के सर्कुलेशन के आपके शरीर के सब बॉडी क्या होते हैं, वो कोलैप्स करने लगते हैं, डेड करने लगते हैं। उसी तरह यदि बिजनेस में आपका अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आपका बिजनेस लमसम एक तरह से कोलैप्स ही कर जाएगा। तो इसी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक क्या करती है, आपको कैश क्रेडिट का एक अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म का एक लोन होता है, जिसे आप अवेल कर सकते हैं। एक चीज़ और दिमाग में ध्यान रखिएगा कि कैश क्रेडिट अवेल करने के लिए आपका बैंक में करेंट अकाउंट होना एक तरह से मस्ट होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए, जब आप व्यापार करते हैं तो आपका नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बहुत तगड़ा होना चाहिए। नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन मतलब कि आप सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, पार्टी से पेमेंट ले रहे हैं, पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं, और ये सब जो मतलब एक टाइम में कई ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। एक दिन में कई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सैकड़ों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 200 ट्रांजैक्शन हो गए, 300 ट्रांजैक्शन हो गए। तो ये ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी आपको करेंट अकाउंट ही देता है। तो कैश क्रेडिट अवेल करने के लिए आपका करेंट अकाउंट होना एक तरह से मान के चलिए मैंडेटरी ही होता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट की आपकी एक लिमिट होती है कि सेविंग अकाउंट में हम इतना से ज़्यादा एक लिमिट होता है, उस लिमिट के ऊपर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो चार्जेबल हो जाता है। जबकि करेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। करेंट अकाउंट एक्चुअली बिजनेस पर्पज़ के लिए ही बनाया जाता है कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी करना चाहे, आप करेंट अकाउंट के थ्रू जितना भी लिमिट, आप कोई लिमिट उस पर सेट नहीं होती, जितना भी ट्रांजैक्शन है आप कर लीजिए। और उसी को आधार बनाती है बैंक। एकदम ध्यान से समझिएगा, उस करेंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन को बैंक क्या करती है, एक तरह से आधार बनाती है। और वो क्या करता है, टाइम टू टाइम आपके करेंट अकाउंट को वॉच करती रहती है। अब देखती कि आपके खाते में क्या है कि इनवर्ड यानी आने वाले चेक्स या आने वाले पेमेंट बहुत ज़्यादा है, और आपका जो आउटवर्ड्स है यानी जो जाने वाले पेमेंट है या जो आप चेक काट रहे हैं अपने पार्टी को, वो रेशियो यदि अच्छा है, मैचेबल है, या आउटवर्ड थोड़ा सा कम है, इनवर्ड बहुत ज़्यादा है, यानी बिजनेस आपका हेल्थी है। यानी आपके बिजनेस में पूंजी यानी पैसे पैसा आ रहा है, और पैसा जा भी रहा है, लेकिन पैसा आ भी रहा है, लगातार आपका मनी फ्लो यानी ट्रांजैक्शन होता रह रहा है। अब इससे क्या होगा कि पैसा आपके पास आ रहा है, यानी आपका मान लीजिए एक हफ्ते में 1 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन हो गया, यानी 1 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन हो गया, यानी आप उस पर 10% का भी मार्जिन निकाल दिए तो भी आपका उतना पैसा बच रहा है। 10% का भी मार्जिन निकालिए, 5% का भी मार्जिन निकालिए, तो आपके पास बहुत सारे पैसे बच रहे हैं। यानी आपके पास प्रॉपर आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे कंडीशन में, काफ़ी वेल एंड गुड कंडीशन में चल रहा है, यानी आपका इनवर्ड और आउटवर्ड लगातार फ्लो में चल रहा है। बैंक इसी को देखती है कि आपके इनवर्ड कहाँ से आ रहे हैं, इनवर्ड कैसे आ रहे हैं, और आउटवर्ड कैसा हो रहा है। अगर ये अच्छा है तो बैंक आपको तुरंत कैश क्रेडिट ऑफ़र करती है कि हम आपका क्या करेंगे, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपका एक कैश का एक लिमिट बना देंगे। यानी
आप बैंक से मान लीजिए आपके पास अकाउंट में पैसा, मान लीजिए किसी पार्टी को 1 करोड़ रुपये पेमेंट करना है, सपोज दैट किसी पार्टी को 1 करोड़ रुपये पेमेंट करना है, वहाँ से आपको स्टॉक परचेस करने हैं। लेकिन आपके अकाउंट में क्या है कि मान लीजिए आपके पास 80 लाख रुपए ही है, लेकिन उसको पेमेंट करना है हमको 1 करोड़ रुपये। इसी को क्या कहते हैं, कैश क्रेडिट कहते हैं। यानी आपने वो बैंक से एक क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट मतलब उधार ले लिया, बैंक से एक उधार ले लिया एक लिमिट तक, कि इससे ज़्यादा लिमिट नहीं। जैसे बैंक ने क्या किया, आपका 1 करोड़ का लिमिट बना दिया, बैंक ने क्या किया, आपका 1 करोड़ का लिमिट बना दिया। अब वो 1 करोड़ पे आपका उसमें से जितना भी विड्रॉ करेंगे, मान लीजिए 1 करोड़ का लिमिट बन गया, आपने उसमें से 50 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, तो वो 50 लाख में क्या होगा, आपका केवल इंटरेस्ट लगेगा और बाकी पैसा आपका एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट एक लोन की तरह होता है, जहां बैंक आपको आपके अकाउंट बैलेंस में अधिक पैसे निकालने की अनुमति देता है। यह अमाउंट आपकी बैंकिंग हिस्ट्री, खाते में जमा राशि और क्रेडिट वर्दीनेस के आधार पर तय किया जाता है। आप इसे बिजनेस या व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में क्या अंतर है। कैश क्रेडिट मुख्यतः बिजनेस की वर्किंग कैपिटल के लिए दी जाती है, जबकि ओवरड्राफ्ट व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों के लिए दी जाती है। लिमिट तय करने का आधार कैश क्रेडिट की लिमिट इन्वेंट्री और रिसीवेबल पर आधारित होती है, जबकि ओवरड्राफ्ट अकाउंट बैलेंस और बैंकिंग रिलेशनशिप पर भी निर्भर करती है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो कैश क्रेडिट में ब्याज सिर्फ उधार लिए गए अमाउंट पर ही लगता है, जबकि ओवरड्राफ्ट में बैलेंस और उपयोग के हिसाब से ब्याज लगाया जाता है। दोस्तों, ये डिफरेंस था कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ये एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन होता है कैश क्रेडिट का, जो ओवरड्राफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर भी होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको क्लियरिटी मिली होगी कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बारे में, उनके डिफरेंसेस के बारे में। इस चीज़ों को मैंने शॉर्ट में जितना भी समेटने की कोशिश की है, मैंने उसको समेटा है। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ें आप यदि जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में उसकी इंक्वायरी डाल दें।